हर स्टूडेंट कहीं ना कहीं यह चाहता है कि वह जो टाइम टेबल बनाए उसको फॉलो कर पाए, क्योंकि कोई भी अपना टाइम टेबल जब सेट करता है उसका एम यही होता है कि हम अच्छा स्कोर कर पाए, जिस भी चीज की हम तैयारी कर पा रहे हैं उस चीज में हम सफल हो पाए। इसीलिए मैं आज आपको ऐसे ही छोटी छोटी बातें बताने वाला हूं जिनकी मदद से आप अपने बनाए हुए लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे और आपने जो मोटिव अपने लिए सेट किया है, अपने लिए जो गोल आपने सेट किया है, उस गोल को आप एकम्प्लिश कर पाएंगे। तो स्वागत है मित्रों आपका आपके अपने चैनल एपीएम क्लासेस में, और मैं आपका मित्र उज्जवल उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। सबसे पहले जानिए, किसी भी लक्ष्य को बनाने से पहले हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क ये होता है, चैलेंज ये होता है कि हम अपने डेली रूटीन को सही कर पाएं, अपने रूटीन को इस तरह से हम बनाएं कि हम अपने सोचे हुए टारगेट को पूरा कर पाएं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही स्टडी टिप्स के बारे में जिनकी मदद से आप अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को पूरा करेंगे। सबसे पहले जानिए, जो सबसे बड़ा मिथ ये आता है कि आप लोग अपने स्लीपिंग आवर्स को लेकर बहुत ज्यादा आप लोग मन में डाउट रहता है कि कितने घंटे सोएं। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको एक फ्रेश, एक्टिव और एनर्जेटिक माइंड चाहिए तो आपको अपने इस ब्रेन को, आपको अपनी इस बॉडी को मिनिमम आपको 5 to 6 आवर्स, 6 to 7 आवर्स, इतना देर आपको कम से कम सोना चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, किसी भी मशीन को आप यूज करते हो तो आप उसको रेस्ट देते हो, अगर आप उसको रेस्ट नहीं दोगे तो वो मशीन आपकी जल्दी खराब हो जाएगी। आपको कहा जाता है कि आप अच्छी नींद लें, अच्छी स्लीप लें, जिससे कि आप फ्रेश होकर के एक्टिव और एनर्जेटिक माइंड के साथ अपने टास्क को पूरा करने में आप लग जाएं। जैसे मान लीजिए, अगर आप किसी दिन अच्छा नहीं सोते हैं, किसी दिन आप कम सोते हैं, तो आप उस दिन देखते हो आपकी पूरी रूटीन, आपकी पूरी बॉडी साइकिल, आपकी जो बॉडी होती है वो आपका साथ नहीं देती और 100% परफॉर्मेंस आप अपने टास्क को पूरा करने में नहीं दे पाते। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी बात आपको जो ध्यान रखनी है, अगर आप रूटीन में आना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि मैंने जो टारगेट सेट किया है उसको मैं पूरा कर पाऊं, तो आपका यह कर्तव्य है कि अपने 2 टाइम को आप फिक्स कर लें। आप अपने स्लीपिंग टाइम को और वेकअप टाइम को ये हमेशा फिक्स करिए, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं एक रूटीन में लाता है, डिसिप्लिन में लाता है। देखिए, होता क्या है प्रॉब्लम, जैसे मान लीजिए कि किसी का सोने का टाइम फिक्स नहीं है, तो किसी ने रात भर पढ़ाई की, किसी ने देर तक पढ़ाई की, वो क्या करता है कि वो देर में सोता है, तो उठने के बाद आप देखते हो कि आपको आलस लगती है, आपको चिड़चिड़ापन सा लगता है। अगर आप किसी टाइम को फिक्स कर दो कि मैं रात में हर हाल में 11 बजे सो जाऊंगा और मैं 5 बजे उठूंगा, तो ये कहीं ना कहीं आपके रिक्वायरमेंट की, आपकी स्लीपिंग रिक्वायरमेंट को तो आपको ये फुलफिल कर रहा है, साथ ही साथ आपको डिसिप्लिन बना रहा है। और आप देखोगे, जब आप सोने के बाद उठोगे तो आपको सिर्फ अपना टास्क दिखेगा, अपने टास्क को पूरा करने में आप अपनी पूरी एफर्ट लगाओगे और इसी का बेनिफिट आपको आपके टारगेट को अचीव करने में मिलेगा। अगली बात का ध्यान रखें, देखिए, आपको बार बार कहा जाता है कि जो सूरज को जगाता है वो जिंदगी में आगे जाता है, जिन्हें सूरज जगाता है वो जिंदगी में बहुत आगे नहीं जाते। ऐसी बहुत सारी बातें आप लोगों ने सुनी होंगी, इसीलिए आपको कहा जाता है कि वेक अप अर्ली। आपको हमेशा जल्दी उठने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आप सुबह के एनवायरनमेंट को देखिए, एक पॉजिटिव सा एनवायरनमेंट होता है, पीसफुल एनवायरनमेंट होता है। इस एनवायरनमेंट में जो पढ़ते हो, याद करते हो, उसकी रिटेंशन पावर बहुत ज्यादा होती है और आपको चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं। कंपैरिजन में आप देखोगे, जब आप कोई चीजें दोपहर में, रात में याद करते हो तो उन चीजों को आप भूल जाते हो। तो इसीलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि आप सुबह कोशिश करें कि आप जल्दी उठने का प्रयास करें। इससे होगा क्या कि आप जो चीजों को लर्न करना चाहते हो, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री में आप डेट्स एंड फैक्ट्स लर्न करना चाहते हो, फॉर्मूलेस को लर्न करना चाहते हो, जो लर्निंग वाले टास्क हैं वो टास्क आप बहुत आसानी से, बहुत इजीली आप तैयार कर लेते हो। उसका कारण ये होता है कि आपके लिए एनवायरनमेंट भी फेवरेबल होता है और ये टाइम आपको कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता है। आप बहुत लोगों को देखते हो कि देर तक लोग सोते हैं, आपकी फैमिली में भी लोग सोते रहे होंगे, तो आपको एक अच्छा सा एनवायरनमेंट मिल जाता है। 2 से 3 घंटे आपको सेल्फ के लिए मिल जाते हैं, जिसमें आप सेल्फ कॉन्सेंट्रेट होके चीजों को अचीव कर पाते हो। अगली बात का ध्यान रखें कि आप जब भी पढ़ें तो हमेशा अकेले में पढ़ाई करें, स्टडी अलोन। इसका मतलब समझिए, यह आपको क्यों कहा जाता है, यह आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब आप पढ़ते हो तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर मान लीजिए आपके छोटे भाई बहन हैं या कोई भी आपके घर में ऐसे लोग हैं जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, तो आप पढ़ाई के लिए एक ऐसा स्थान खोजिए जहां पर सिर्फ आप हो और जहां पर आप सिर्फ जाते हो पढ़ने के लिए। आपकी एक पार्टिकुलर जगह फिक्स होनी चाहिए, वहां पर आप आइए और वहीं बैठ करके पढ़िए। कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास शेयर टेबल होना चाहिए, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी है तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको वहां पर अकेले होकर के पढ़ना है। आपका टास्क सिर्फ वहां पर यह है कि आप पढ़ें। अगली बात ध्यान रखें, बार बार मैं आपको ये टिप देता हूं और फिर मैं आपको कहूंगा, अपने टेबल को क्लियर द कटर फ्रॉम स्टडी। आपको ध्यान ये देना है कि आप जिस टेबल पर बैठते हो, जहां पर आप बैठते हो, उसमें आप जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो
उसी सब्जेक्ट की कॉपी किताब होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ भी आपके पास नहीं होना चाहिए। होगा क्या, देखिए अब आप कहोगे कि सर टेबल पे तो और सारी बुक्स होंगी, मैं क्यों और बुक्स को ना रखूं। देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और हमें कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, तो हम क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि अभी इस सब्जेक्ट को रोक देते हैं, बाद में इसको पढ़ेंगे, और हम कोई दूसरा सब्जेक्ट जो बुक में रखा टेबल पे रखा होता है उसे उठा लेते हैं। तो इससे होता क्या है कि जब हम उस टॉपिक को छोड़ते हैं तो वो टॉपिक हमें समझ में भी नहीं आता कभी भी, और बाद की चीजें कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाती। फिर उसमें हम शॉर्ट ट्रिक खोजते हैं, फिर हम कहते हैं कि वो टफ है। इसीलिए मैंने आपको एक बात कही कि जब आप जो चीज पढ़ रहे हैं, आपके उस सब्जेक्ट की कॉपी किताब के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, और कुछ भी अगर वहां है तो उसको हटाइए, उसको क्लीन करिए अपने स्टडी टेबल से। अगली बात का ध्यान रखें कि आप अपने दिन को अगर प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं, इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, तो अपने दिन की प्लानिंग कर लीजिए। ये कहीं ना कहीं आपको आपकी कैपेसिटी बढ़ाने में मदद करता है। मान लीजिए कि आप कोशिश करते हो कि आप 5 घंटे डेली पढ़ोगे, तो अपने दिन को आप प्लान कर लो कि इस 5 घंटे में मुझे कौन सा सब्जेक्ट कितनी देर पढ़ना है। ये बातें अगर आप ध्यान रखते हो तो बहुत आसानी से अपने टारगेट को आप पूरा कर पाओगे। अगली बात है कि देखिए बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मुझे पढ़ते समय नींद आती है। तो देखिए नींद इस वजह से आती है कि हमारा कंफर्टेबल इन्वायरमेंट भी होता है और उसके कई सारे फैक्टर्स हैं। हम सभी क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा कंफर्ट में पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगली बात ये होती है कि हमने अपनी स्लीप नहीं अच्छे से कंप्लीट की होती है। तो हमेशा इस चीज को हटाने के लिए आप अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, और हाइड्रेटेड रखने के लिए वाटर से अच्छी संजीवनी कोई आपके पास है ही नहीं। कहीं ना कहीं ये आपके लिए अमृत का काम करता है। जब आप पढ़ने लगे तो आप एक वाटर बॉटल को अपनी टेबल पर रखें। इससे होगा क्या कि जब आप लिथार्जी फील करोगे, आलस से आपको आएगी, तो आप पानी पियोगे, वो आपको एक्टिव कॉन्सेंट्रेटेड माइंड करेगी, और इसका यूज करके आप अपने टारगेट को कर पाओगे। तो इसीलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें। अगली बात ध्यान रखें, देखिए जब भी आप पढ़ते हैं तो आपको बार बार क्यों कहा जाता है कि आप टेबल पर ही पढ़ें, टेबल चेयर पर पढ़ें, बिस्तर पे ना पढ़ें, लेट कर ना पढ़ें। होता क्या है कि हमारी बॉडी जब कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाती है तो उसका कंसंट्रेशन पावर कम हो जाता है, और साथ ही साथ वो लिथार्जिक हो जाती है, और उसको कहीं ना कहीं कंफर्ट वो खोजती है। तो जब भी आप पढ़ें तो ये ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा ऐसा ना हो कि एसी चल रही हो, आपके सामने पंखा चल रहा हो, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में आप ना हो, थोड़ी सी डिस्कंफर्ट होनी चाहिए। इसीलिए आप देखते थे पुराने जमाने में लोग गुरुकुल जाते थे, राजा महाराजा के बच्चे थे वो गुरुकुल जाकर के पढ़ाई करते थे, क्योंकि शिक्षा कहीं ना कहीं एक तप ही है। जब आप तप करोगे तभी आपको वो चीज मिलेगी जो आपने सोचा है। तो इसीलिए कंफर्ट नाम की चीज बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि अब हम टेक्नोलॉजी के युग में हैं, तो मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आप पेड़ के नीचे, बाग के नीचे जाकर के पढ़ें, नहीं। आप कोशिश ये करें कि बहुत ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में पढ़ाई करें। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इन बातों का भी आप ध्यान रखें। एज अ स्टूडेंट आप, मेरा ये कर्तव्य है कि मैं इस बातों को ध्यान रखूं, तभी मेरी पढ़ाई अच्छे रूप से हो पाएगी। अगली बात का जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि डोंट स्टडी लेट एट नाइट। देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो रात तक पढ़ाई करते हैं। रात तक पढ़ाई करने से होता क्या है कि हमारे पूरे दिन का जो रूटीन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। हालांकि अगर आप रात में पढ़ते भी हैं तो इसमें बहुत ज्यादा कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक आइडियल जो मैं आपको बता रहा हूं रूटीन वो ये है कि आप लेट एट नाइट ज्यादा पढ़ने का प्रयास ना किया करें। हो सके तो आप मॉर्निंग में उठने का, जगने का प्रयास करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर मॉर्निंग में नहीं उठ पाते हैं तो आप पढ़ाई मत कीजिए। नहीं, अगर आप लेट एट पढ़ते हैं तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आप पढ़ें। ये हर किसी के एबिलिटी पर डिपेंड करता है कि वो किस टाइम कंफर्टेबल है, किस टाइम वो पढ़ना चाहता है, किस टाइम उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। तो आप ये भी टिप अपना सकते हैं। लेकिन मैंने जो आपको बातें बताई, उम्मीद है कि आप इन बातों का जरूर पालन करेंगे। आपकी बातें अच्छी लगी होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत जाइएगा। मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।